रिजल्ट्स, क्योंकि डेली हम करते हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। ओके, सो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से अमेजिंग रिजल्ट आता है। बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहले 30 डेज जाते हैं हमें हैबिट लगने में, क्योंकि ये नई आदत है। टाइम टू टाइम सब कुछ करना, शेड्यूल बना के उसके ऊपर चलना, टाइम टेबल बना के उस तरीके से काम करना, ये सब कुछ सीखते सीखते पहला महीना चला जाता है। सेकंड 30 डेज, सेकंड मंथ जो होता है उसमें हम थोड़ा सेटल हो जाते हैं। हमारी आदतें है ना अभी जगह पे है, शेड्यूल फॉलो करना आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता। जो पहले महीने में मुश्किल लगता है थोड़ा सा कि अरे नहीं होगा शायद मेरे से ना, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सब कुछ। दूसरे महीने में वो थोड़ा सेटल हो जाते हैं हम लोग। एंड एक्चुअल जो रिजल्ट मिलते दिखते हैं वो थर्ड मंथ में दिखते हैं। इसलिए 90 डेज अमेजिंग। सो ट्रैक रखिएगा अगर आप 90 डेज प्लान पे काम करना चाहते हो तो। और किसी को रिपोर्टिंग कीजिएगा, कोई आपके कोच होंगे, आपके सुपर कोच होंगे, है ना, तो उनको आप रिपोर्ट कीजिएगा डेली का कि आज मैंने ये किया, ये रिजल्ट हुआ। इस तरीके से जब आप रिपोर्ट करते हो तो एक पॉजिटिव प्रेशर बना रहता है कि नहीं मुझे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताना है कि मैंने आज क्या किया। तो वो एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है जिसकी वजह से काम हम डेली करते हैं। तो ये एक अमेजिंग पार्ट है 90 डेज का। ओके, सो 90 डेज प्लान जरूर करना चाहिए। और आपको अगर नहीं पता है, सिट विथ योर कोच, है ना, आपके कोच के साथ, आपके स्पॉन्सर के साथ बैठिएगा, उनको पूछिएगा कि ये क्या है 90 डेज प्लान, कैसे करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। हर चीज के बारे में जानकारी लेके जस्ट गो फॉर इट, इट्स गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, और एक है कि जब आप 90 डेज प्लान करते हो, डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड। मतलब बार बार कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, ये नहीं देखना है। यस, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। 15 दिन में एक बार आप बैठो, पूरा ट्रैक आपका निकालो, डेली का आप जो भी काम करते हो निकालो, और चेक करो कि कितना रिजल्ट आ रहा है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ चीजें छूट तो नहीं रही है। ये चेक करना जरूरी है, बट बार बार स्कोर बोर्ड नहीं देखना है ना। जैसे सिंपल एग्जांपल हम देते हैं कि अगर विराट कोहली खड़े हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पिच पे हैं, और वो बॉल मार रहे हैं, और जैसे उन्होंने बॉल मारा, मुड़ के वो देख रहे हैं स्कोर बोर्ड को, अब मेरा कितना स्कोर हुआ। तो इस तरीके से तो वो 100 कभी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि फोकस नहीं रहेगा। सो डोंट लुक बैक अगेन एंड अगेन। 15 दिन में एक बार बैठो, और वो भी जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हो उनके साथ बैठो, क्योंकि हमारी गलती तो हमें कभी दिखती नहीं है। मैं और गलत ना बाबा, राइट। सो इसलिए किसी को दिखाना जरूरी है कि मैंने ये किया 15 दिन में। अब आप मुझे बताओ कहीं कुछ छूटा क्या, कहीं कुछ मतलब और मुझे करना चाहिए क्या, ये हुआ है, ये रिजल्ट आया, जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। इस तरीके से आप बातें करो उनके साथ, एंड देन आगे बढ़ो, करेक्शंस के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड बिकॉज इट वोंट चेंज अनलेस यू स्कोर। जब तक हम स्कोर नहीं करते स्कोर बोर्ड चेंज नहीं होने वाला है। तो बार बार मुड़ के देखने से रन नहीं बढ़ने वाला है। ओके, उल्टा प्रेशर बढ़ेगा। सो ये हमें करना है। एंड जैसे मार्क्यूस सर कहते हैं ना, पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू, है ना। सो एट टाइम्स हमें वो एक पागलपंती, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग, तो पागलपंती थोड़ा सा रखना बहुत जरूरी है। क्रेजी, क्रेजी मतलब मैं क्या बताऊं आपको, सोच में, है ना, कि मैं, आई रिमेम्बर मैं वर्ल्ड टीम थी, और एक एक्स्ट्रावेगेंजा में एक चेयरमैन क्लब ने बोला कि मेरे पास 2-2 हेलीकॉप्टर्स हैं। अब मैंने बोला मेरे लॉन्ग टर्म लिस्ट में मैंने डाल दिया, मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए। सो एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड टीम दैट वाज अ क्रेजी थॉट कि हेलीकॉप्टर लेना, राइट, वो देखा था मैंने। बट इस तरीके से तो काम भी आप करोगे तो वो क्रेजी तरीके से करना है। बिलीव करोगे तो वो एकदम विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको हम कहते हैं वो। एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो मार्क्यूस सर जैसे बनना है, बिकॉज ही इज द क्रेजीएस्ट वन हु थॉट कि ही कैन चेंज द वर्ल्ड एंड ही डिड इट, है ना। उन्होंने सोचा कि मुझे पूरी दुनिया की न्यूट्रिशन हैबिट्स को चेंज करना है, और वो दिख रहा है, हो रहा है। 95 कंट्रीज में ऑलरेडी हम लोग हैं, एंड काउंटिंग। ऐसा नहीं कि 95 के बाद फुल स्टॉप है, नो, नॉट एट ऑल। वी आर ग्रोइंग एंड वी आर गोइंग टू गो इन एवरी कंट्री, है ना। सो ही इज द वन हु इज द क्रेजीएस्ट अमंगस्ट अस ऑल, है ना। सो उनके जैसा अगर थोड़ा भी बन पाए हम लोग तो क्या बात, है ना। तो इनके जैसा हमें सोच रखना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, कि किस तरीके से होना चाहिए। जिम रॉन कहते हैं इनकम रेयरली एक्सीड्स वंस पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब आपकी जितनी पर्सनल ग्रोथ हुई है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि पहले मैं साड़ी ही पहनती थी, आज मैं ब्लेजर पहनती हूँ, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कहते, है ना। आपके अंदर कितना बदलाव हो रहा है, आपकी सोच में क्या बदलाव है, आपके बिहेवियर में क्या बदलाव है। पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, अभी नहीं आता है ना, अभी ठंडा रहते हो आप, सिचुएशन को समझ के रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते, राइट। ये चीजें हैबिट में चेंज होना। पहले मुझे सुबह उठना पसंद नहीं था, लेकिन जैसे क्लब में जाना शुरू किया, मैं जल्दी उठती हूँ। और उठने के बाद मैं ये नहीं बोलती कि काय रोजच उठायला लागतं लवकर, नहीं। आई गेट अप विथ एक्साइटमेंट, आई गो टू द बेड विथ एक्साइटमेंट, है ना। सो ये हैबिट्स चेंज होना, थिंकिंग चेंज होना, बिहेवियर चेंज होना, सोच, है ना, सिचुएशन को संभालने की कैपेसिटी, इसमें बदल होना, इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। तो जिमरॉन सर कहते हैं कि आप जितना पर्सनालिटी को आपके ग्रोथ करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट करोगे, आपका इनकम भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका चेक बहुत बड़ा है, लेकिन आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो जिमरॉन सर कहते हैं आपका चेक आपके पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ जो हुआ है, उसके लेवल पे नीचे आएगा। ओके। तो देखो कभी कभी बिजनेस होता है ना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे अगर बार बार हो रहा है, तो ये सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है ना। खुद पे ज्यादा काम करो। मार्क्यूस सर भी कहते हैं वर्क मोर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब, है ना, ऑन योर बिजनेस। तो रास्ते पे उतर के जितनी मेहनत करते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा मेहनत अंदर करनी है, अपने आप पे करनी है ना। तभी हमारा जो इनकम बढ़ेगा, तो वो घटेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो, लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। जितनी मेहनत हम कस्टमर्स बनाने के लिए करते हैं, देखो, क्योंकि कस्टमर को रिजल्ट दिलाना, कस्टमर को संभाल के रखना, उसको रिटेन करना, उसको सुपरवाइजर तक लेके जाना, इसके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर आपका पर्सनालिटी आपने डेवलप करा के नहीं लिया, तो ये छोटा काम भी आपसे नहीं हो पाएगा। फिर कस्टमर आते हैं छोड़ के जाते हैं, आते हैं छोड़ के जाते हैं, नए लाता हूँ छोड़ के जाते हैं, एसोसिएट बनते हैं छोड़ के जाते हैं, वॉल्यूम नहीं डालते। ये जो चीजें होती हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। ओके। तो आप खुद पे काम करो, आप खुद पे जितना काम करोगे, उतने लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। बिकॉज नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप सबके सामने उनको डांटते नहीं हो, गाली गाली गलौज नहीं, है ना। लैंग्वेज आपकी अच्छी है, आप गंदी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझते हो। तो अपना बिजनेस है ना, लोगों का बिजनेस है। वॉल्यूम जरूरी है, बट वॉल्यूम से पहले आता है वॉल्यूम करने वाला इंसान। तो इंसान को संभालना सीखो। ये मैंने मेरे स्पॉन्सर से सीखा, है ना। वॉल्यूम आर टेम्पररी, पीपल आर परमानेंट। लोगों को संभालो, वॉल्यूम तो अपने आप आने ही वाला है। वो बंदा कब तक काम नहीं करेगा? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब तो करेगा। 10 साल हो गए, करेगा। आप विश्वास रखो कि वो करेगा। वो मेरा नेक्स्ट प्रेसिडेंट टीम है। आपकी सोच भी बहुत मैटर करती है आपके लोगों की तरफ। आप आपके लोगों को क्या देखते हो? आपके लोगों को आप वॉल्यूम में काउंट करते हो, कि आपके लोगों को आप लोगों में काउंट करते हो? इसके ऊपर डिसाइडेड रहता है कि आपके लोग आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ओके। सो लर्न लर्न दिस थिंग्स, है ना, कि खुद पे काम करो, खुद खुद को बदलने के लिए कोशिश करो। जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ के नई आदतें, रिप्लेस योर नॉट सो गुड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स, है ना। बैड हैबिट्स सबको नहीं होती है, नॉट सो गुड हैबिट्स ये कह सकते हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि ये सारी चीजें सीखने मिलती है हमें। जिमरॉन सर को तो जान ही नहीं पाते, मार्क्यूस सर को जान ही नहीं पाते, अगर हम हर्बलाइफ में नहीं होते। कितना बड़ा नुकसान। पैसे तो कहीं भी कमा सकते हैं, ये कहाँ कमाते, ये कहाँ पता चलता हमें, है ना। राइट। एंड द गोल सेटिंग, गोल सेटिंग इज क्रूशियल। हर्बल लाइफ का बिजनेस अगर आपको करना है, यू हैव टू हैव सम गोल्स। रिटन डाउन गोल्स आर मोर पावरफुल, जिमरॉन सर कहते हैं, है ना। रिटन डाउन, तो अगर आज तक आपने नहीं लिखा है आपके गोल्स को, तो आज इस सेशन के बाद खुद के साथ बैठिएगा और खुद को पूछिए कि क्या चाहिए तुझे, लाइफ में क्या करना है, आने वाले 3 महीने, आने वाले 6 महीने, आने वाले 5 साल क्या करना है मुझे मेरे लाइफ के साथ, राइट।
मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितना होना चाहिए, मेरा घर का सिचुएशन है ना, मेरा घर, गाड़ी, जो भी आपको चाहिए लाइफ में, फॉरेन ट्रिप्स, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। तो ड्रीम्स तो सबके होते हैं, इसीलिए हम हर्बल लाइफ में हैं। तो अगर मैं पूछूं कितने लोगों के ड्रीम्स है, तो ये स्टूपिड सवाल है। सबके होते हैं, क्योंकि इसीलिए हम हर्बल लाइफ में हैं। जिसके सपने होते हैं और बड़े बड़े सपने होते हैं, वही हर्बल लाइफ में आता है। बट सिर्फ सपने देख के नहीं होगा, है ना। द मोमेंट यू पुट अ डेडलाइन और योर ड्रीम, इट बिकम्स अ गोल। तो मेरा सपना था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट यहाँ पे आके मुझे सीखने सीखने मिला कि सिर्फ सपने देख के नहीं चलेगा, वरना वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा हो जाएगा, है ना। आंख खोलती हूँ तो गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रीम वो देखना चाहिए जो पूरा होगा, मेहनत से पूरा करेंगे। तो आप जो भी गोल्स आज लिखोगे, उसके सामने डेडलाइन जरूर लिखना कि ये चीज मुझे चाहिए, कब चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ड्रीम्स का लिस्ट नहीं बनाइए, गोल का लिस्ट बनाइए, ठीक है। एंड मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी पहले बिजनेस नहीं किया था, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है पैसा संभालना। जब भी मुझे याद है, मैं जब भी एक रिटेल करती थी तो मुझे लगता था कि सारा पैसा मेरा है ना, अब जाके शॉपिंग करके आती हूँ, राइट। बट लकीली वी वेर इन द सिस्टम, एंड लकीली श्रीकांत, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से ही ऑलवेज यूज टू टीच मी अबाउट सेविंग्स, है ना। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो स्पॉन्सर है, हमारे जो मेंटर्स है, उन्होंने भी हमें सिखाया। ये मुझे नहीं पता था, एनवलप स्ट्रेटेजी, है ना। 4 एनवलप बना के रखना है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, पूरा पैसा हमारा नहीं है। मेरा पैसा कौन सा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा है, प्रोडक्ट का पैसा वापस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। वरना बहुत लोगों को मैंने देखा, रिटेल बहुत करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि प्रोडक्ट भी खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। अब जाते हैं स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर थोड़ा सा प्रोडक्ट दो ना, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, पैसा भी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। जिमरॉन कहते हैं अगेन, इफ यू लर्न टू हैंडल स्मॉल मनी, यू विल नो हाउ टू हैंडल बिग मनी। नहीं तो आप सोचोगे कि बड़ा पैसा आएगा ना तो सेविंग करूंगा, नहीं होगा आपसे सेविंग, क्योंकि आपने सिखा ही नहीं, खुद को आदत ही नहीं लगाई, है ना। अभी से करो। चाहे आपने अफ्रेश बेचा और 150 रुपया कमाया, फिर भी उसको अलग करो। प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, और बाकी जो आपका प्रॉफिट है उसको 4 हिस्सों में करना है आपको। पहला 70% आपका जाएगा एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस माने शुरुआत में जब आप बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हो, तो उसको शॉपिंग में नहीं डालना है, उसको आप बिजनेस एक्सपेंसेस में डालिए। जैसे कि इनविटेशंस बनाने हैं, क्लब का मेंबरशिप होगा, सिस्टम का मेंबरशिप होगा, है ना, फ्लायर बनाने हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो भी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इवेंट्स में जाना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, है ना। अभी सालाना एक इवेंट अगर आपको अटेंड करना है एक्स्ट्रा वैगेंजा, अब हमें पता है कि कितना खर्चा आता है। तो हर महीने अगर आप बचाओगे, साइड में निकाल के रखोगे इवेंट्स के लिए, तो आपको जब एक्स्ट्रा वैगेंजा आएगा, तो स्पॉन्सर को ये बोलने की नौबत नहीं आएगी कि अरे मेरे पास ना पैसा नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। या बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे कि अरे एग्जैक्टली उसी डेट पे मेरे घर पे मेहमान आ रहे, राइट। तो ये सब कुछ हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम पहले से थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, और थोड़ा सा जो नहीं चाहिए टेम्पटेशंस को अवॉइड करेंगे। तो 70% एक्सपेंसेस में जाएगा, और जब बड़ा पैसा आएगा देन यू कैन स्टार्ट डूइंग शॉपिंग, है ना, एक्सपेंसेस में। दूसरा आएगा सेविंग में। 10% आपको सेव करना ही है। ओके। और वो कब आप निकाल सकते हो? जब आपको प्रोडक्ट की ऑर्डर डालनी है और घर में कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट लेने हैं, उसमें से आप निकाल सकते हो। 10% चैरिटी में डाल दीजिएगा। हर किसी की इच्छा होती है कि कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता है। नाउ यू हैव द चांस। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% साइड में रखिए चैरिटी के लिए। और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट करना है, 6 महीने में एक बार चैरिटी कीजिए, राइट। बट उसको रखिएगा जरूर। और एक 10% आपका जाएगा फिक्स, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अब ये एनवलप है तो घर पे रहेगा, लेकिन इसको दिमाग में नहीं रखना है कि है मेरे पास पैसा। इसको ऐसे समझना है कि है ही नहीं। ये पैसे को आप कब इस्तेमाल करोगे? जब कोविड जैसा सिचुएशन आएगा, अचानक से कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तब आप इसको हाथ लगाओगे। तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है। और जब आप कम प्रॉफिट कमा रहे हो, तभी से ये आदत लगा लो
तभी जब बड़े बड़े चेक्स आएंगे ना, तो आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो लर्न दिस फ्रॉम इनिशियल डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, हर्बलाइफ का बिजनेस सिंपल क्यों है पता है आपको? जो चीज पहले दिन सीखी वही आपको बार बार करनी है, हमेशा के लिए वही चीजें करनी होती है। रिटेल, एक बार पहला कस्टमर बन गया तो हम सीख गए रिटेल कैसे करना है। पहला एसोसिएट बन गया, हम सीख गए कैसे रिक्रूटमेंट करना है ना? सो एक ही बार आपको सीखना होता है और बार बार वही चीज आपको रिपीट करनी है, और थोड़ा ज्यादा मल्टीपल टाइम्स करनी है, ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, है ना? ये मैजिक है। मैंने देखा कि श्रीकांत जब असिस्टेंट मैनेजर थे उनका काम अलग था, वो मैनेजर बने उनका काम चेंज हो गया, वो जब वाइस प्रेसिडेंट बने उनका काम अलग हो गया। थैंक गॉड हर्बलाइफ में ऐसा नहीं होता, है ना? आप सुपरवाइजर्स हो, मैं प्रेसिडेंट टीम हूँ, हम सब एक ही काम करते हैं। व्हाट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, है ना? सभी का काम एक ही है। तो हमने, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हमने सीखा खुद ट्रेनिंग में जाओ, लोगों को लेके जाओ, खुद ट्रेनिंग में जाओ, लोगों को लेके जाओ। तो धीरे 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 ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ते गया। क्रेडिट डजंट गो टू अस, क्रेडिट गोज टू द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेजिंग तरीके से काम करते हैं, है ना? सो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गया। शुरू किया था हम दोनों ने, दूसरे साल दूसरा वेकेशन क्वालिफाई किया, है ना? ये जोधपुर में था वेकेशन। एंड क्या अमेजिंग, मतलब क्या बताऊं, ये सैंड ड्यून जिसको कहते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेत का टीला, उसके ऊपर कंपनी लेके गई। जहां तक बस जा सकती है वहां तक बस, उससे आगे जीप, जीप जहां तक जा सकती जीप में लेके गए, जहां से जीप नहीं जा सकती वहां से ऊंट रखे थे, और ऊंट पे बैठ के हम लोग गए ऊपर। और ऊपर जाके देखा तो वहां पे स्नैक्स का वगैरह काउंटर लगाया था, वहां पे टीले पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं था आजू बाजू में। मतलब एक एक चीज देख के हमें ऐसा लगता था कि क्या अमेजिंग, मतलब कैसे इनको सोचता है, और कितना ख्याल रखते हैं। दोपहर में भी खाना खिलाया है, ऐसा नहीं कि दोपहर में खाना नहीं खिलाया तो अभी 5 बजे कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं, इतना अमेजिंग तरीके से। सो अगर आज तक आपने वेकेशन क्वालिफाई नहीं किया है, डू नॉट मिस द नेक्स्ट वेकेशन। बिल्कुल भी आपको हर्बलाइफ का वेकेशन छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, सो ये हमारा दूसरा वेकेशन था। जैसे मैंने कहा कि आदत लग गई थी। एंड जब हम ग्लोबल एक्सपांशन टीम थे, तो ये एक लीडरशिप ट्रेनिंग अनाउंस हुआ था, मलेशिया में था, है ना? तो तब ये 2500 ग्लोबल एक्सपांशन टीम ये लेवल नहीं था, लेकिन एज ए ग्लोबल एक्सपांशन टीम हमें 50,000 रॉयल्टी का बिजनेस करना था। ओके, और ये अनाउंस हुआ एंड हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जाना है इस वाले ट्रेनिंग में। ओके, और हमने मेहनत की, और 1 महीना किया हमने 50,000, एंड वी वेर देयर। और जब कोई भी चीज ऐसे क्वालिफाई करके जाते हैं ना, तो इतना अमेजिंग फीलिंग होता है, और इतना हम वहां पे बैठ के सीखते हैं। और इस ट्रेनिंग में मैंने एक मेजर चीज सीखी हर्बलाइफ की, वो है फॉलो अप। तो फॉलो अप यहाँ पे सीखा मैंने, और उसके बाद आने के बाद मेरे कस्टमर रिटेंशन मेरा बढ़ा, एसोसिएट रिटेंशन बढ़ा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, इन लोगों को बेस्ट रिजल्ट कैसे दिलाना है ना? सो थैंक्स टू दिस ट्रेनिंग आई कैन नॉट फॉरगेट दिस ट्रेनिंग, है ना? बिया बोस एंड पास्कल मर्सियर, वो लोग आए थे ट्रेनिंग करने के लिए, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ, है ना? तो आपको नहीं पता होता है ना कि आपका कौन से ट्रेनिंग में आपका लाइफ चेंज होने वाला है। इसलिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ने का, बॉस, चांस मत लो। क्योंकि आप जिस ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, शायद दूसरी ट्रेनिंग में आपकी लाइफ चेंज होने वाली थी, अब आप पहुंचे ही नहीं। सोचो कितना बड़ा नुकसान, राइट? तो इसलिए कोई भी इवेंट मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये पहला मेजर गोल था मेरी लिस्ट में से। अब जैसे मैंने कहा कि सब कुछ कंपनी का दिया हुआ था। जब श्रीकांत ने जॉब छोड़ा तो सारी चीजें वापस ली गई, और हम जब आए तो रेंटेड हाउस में रहते थे, 700 स्क्वायर फीट का घर था, गाड़ी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे। तो जब भी मैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने उनको जिस तरीके से देखा था, ड्राइवर आएगा, बैग लेके जाएगा, दरवाजा खोल के खड़ा रहेगा, एंड देन ही यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। सो जब मैंने उनको देखा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाते हैं, बस में चढ़ते हैं, मुझे भी आदत नहीं थी उतना, बट वो होता है ना कि उनको मैंने नहीं देखा था, उनको मैंने यहाँ पे देखा था। सो मैंने डिसीजन लिया कि जल्दी से जल्दी अपना 4 व्हीलर आना चाहिए, और मैं ज्यादा मेहनत करूंगी। एंड एक्चुअली हम लोग पहले 3 साल
मैं ये बोल सकती हूँ कि 16 to 18 आवर्स अ डे हम मेहनत करते थे, 16 से 18 घंटे, है ना, पहले 3 साल। हमने कभी, मतलब मुझे याद नहीं है 4 से 5 घंटे से ज्यादा सोए रात को, है ना, बहुत मेहनत करी क्योंकि हमारे गोल्स बड़े थे। तो ये गाड़ी लेना बहुत बड़ा सपना था कि अपनी गाड़ी चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर भंडारकर रोड की ऑफिस, भंडारकर रोड पे हमारा ऑफिस था और सब मिलके ही काम करते थे, अमोल एंड वी ऑल। तो गाड़ी का डिलीवरी हमने वहीं पे मंगाया और कोई तो बता के आया हमें कि अरे शायद ना श्रीकांत सर का गाड़ी आ गया, रेड कलर का बीट है ना, शॉर्लेट बीट। और मैं और मयूरी इतना दौड़े थे जोर से, क्योंकि इतना वो, अभी भी मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं उस मोमेंट के बारे में सोचती हूँ कि अरे अपनी गाड़ी आ गई। ये वाला जो फीलिंग था ना, क्योंकि जब वो जॉब कर रहे थे इससे बड़ी गाड़ी थी हमारे पास, ऑप्ट्रा थी, शॉर्लेट का ही था लेकिन ऑप्ट्रा था। बट वो गया, जॉब छोड़ने के बाद लेके गए, है ना। लेकिन ये गाड़ी का चाबी कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि ये अपना है यार, ये अपनी मेहनत से कमाया है। सो वो वाला फीलिंग बहुत स्ट्रांग था। सो जो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आती है ना, उसको ना आप हर्डल नहीं बनाओ, स्पीड ब्रेकर नहीं बनाओ, उसको रीजन बनाओ कि ये मुझे नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मेरे हाथ में हर्बलाइफ जैसा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं क्यों नहीं मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मेहनत कर रही हूँ, खुद को पूछिए। ये जो मेरा प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। बस मुझे काम करना है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे कम सोना है ना, मुझे ज्यादा सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे वही एक्शन में डालना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप बदलाव करोगे ना, यू डोंट नो कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफस्टाइल में आने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके बच्चों की जिंदगी में आने वाला है ना। सो वो थोड़ा सा लेजीनेस होता है ना, उसको छोड़ दो, उसको हटा दो, तभी वो होगा, है ना। सो दिस वॉज द मेजर गोल जो मुझे चाहिए ही था, है ना। उसके बाद हमने टिल नाउ वी हैव क्वालिफाइड फॉर 15 वेकेशंस। बच्चों को लेके गई मैं, मेरी मम्मी को लेके गई क्योंकि उनको भी जाना था एक बार फॉरेन, है ना। मेरे मेरे मुझ में जो आया है बड़े सपनों का, वो मम्मी से आया है, तो उनको भी मैं लेके गई। एंड आई फेल्ट अमेजिंग जब मैं उनको लेके गई थी, है ना। एंड देन वी कुड क्वालिफाई मिलेनियर टीम इन 3 years and 4 months। लाइफस्टाइल में चेंजेस आते गए ना, प्रेसिडेंट इन 6 साल में किया। और तब के जमाने में 6 साल में प्रेसिडेंट टीम करना बड़ी बात थी। बट क्रेडिट हमारा नहीं है, क्रेडिट हमारे स्पॉन्सर्स का है, मेंटर्स का है, जिन्होंने हमें बताया इस रास्ते मत जाओ, टाइम वेस्ट होगा, हम जाके आए। एंड थैंक्स टू श्रीकांत, क्योंकि ही हैज दैट एटीट्यूड ऑफ सरेंडर कि आप बताओ हम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं उधर नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला ना उस रास्ते मत जाओ, उधर कुछ नहीं है, गिरोगे, लगेगा, है ना, तो उधर नहीं जाने का। तो हम नहीं गए ना ट्राई करने के लिए। अब कुछ लोगों का कैसे रहता है, अच्छा उधर कुछ नहीं है क्या, जाके देख के आता हूँ एक बार, है ना। ऐसा होता है, तो टाइम वेस्ट होता है बॉस, इसलिए नहीं जाने का। तो हमने वो माना कि उधर नहीं जाओ, बोला तो नहीं गए, जो बोला ये इधर जाओ तो इधर गए। उसकी वजह से 6 साल में। तो क्रेडिट गोज टू आवर स्पॉन्सर एंड आवर मेंटर्स एंड कॉर्पोरेट एंड सिस्टम, जिसकी वजह से हमें पता चला क्या एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो करते गए हम लोग। ओके। और प्रेसिडेंट टीम बनते हैं तो आपका बहुत बड़ा रिकॉग्निशन होता है ना, लॉस एंजलिस इनवाइट किया जाता है, वॉल ऑफ फेम पे नाम लगा के आते हैं हम लोग। दैट वाज द मोमेंट जहां पे बैठ के लगा जो भी किया ना वर्थ, वर्थ, जो भी मेहनत की, जो भी पसीना बहाया, जो भी लोगों की गालियां खाई, मतलब हमने तो रिलेटिव्स की कितनी गालियां खाई अनगिनत, मतलब कोई गिनती नहीं है। लोगों ने हमें इधर तक कहा कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है ना, इतना अच्छा जॉब छोड़ के पाउडर पाउडर टैबलेट का धंधा करने निकले, वो भी इस उम्र में, है ना। तो क्या क्या नहीं कहा हमें, बट इट्स ओके, हम करते गए क्योंकि हमें पता था हम क्या कर रहे हैं, है ना। सो बिलीव यूर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट ऑन अदर्स ओपिनियंस। ओके। सो ये वो मोमेंट था जिसके लिए मेहनत कर रहे थे। ऑफ कोर्स लिस्ट तो लंबी रहती है जो चाहिए लाइफ में। तो मार्क्यूस बोनस, है ना, प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद वो एक सपना होता है बड़ा, मार्क्यूस बोनस कमाना है। अगेन थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर एंड मेंटर्स जिन्होंने हमें वो करके दिखाया कि पॉसिबल है। क्योंकि हमारे स्पॉन्सर जब करते हैं ना तो हमें लगता है यार पॉसिबल है, इनका हुआ ना तो अपना भी होगा। तो आप भी किसी के स्पॉन्सर हो तो ये दिमाग में रखो, आपको करना है, वो आपके लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि बॉस पॉसिबल है, क्यों, मेरे स्पॉन्सर का हो गया, इनका हो गया तो मेरा भी होगा। ये कॉन्फिडेंस दिया, तो थैंक्स टू अमोल एंड मयूरी ऑफ कोर्स।
तो अब तक 2 बार हमें मार्क्यूज बोनस मिला, एंड थैंक्स टू अवर फर्स्ट डायमंड है ना, संजय एंड अश्विनी कर्ड, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 15 के, राइट। तो उनके बदौलत वो प्रेसिडेंट टीम बने, जिसकी वजह से हमें ये मार्क्यूज बोनस मिला। तो बड़े बड़े सपने देखो भाई, देखो यहाँ पे पूरा होगा, सब मिलेगा। आपकी कैपेसिटी कितनी है? ऐसे कहा जाता है ना, भगवान तो देने बैठा है, आप इतना सा रुमाल लेके मत जाओ, बड़ा सा थैला लेके जाओ, झोली लेके जाओ कि भर दो भाई मेरा, मैं बड़ा सा थैला लेके आया हूं, है ना। तो आप मांगने में कंजूसी मत करो और मेहनत में नहीं करो कंजूसी। आप मांग बहुत रहे हो लेकिन मेहनत में कंजूसी है तो नहीं मिलेगा। आप मांग भी बहुत रहे हो और मेहनत करने से नहीं डरते हो तो बहुत मिलेगा, है ना। वो बड़ा वाला झोला भी कम पड़ेगा, इतना मिलेगा हर्बल लाइफ में, नहीं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वो करते रहो। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम टिके रहे और बिजनेस का ग्रोथ हमें मिला, है ना। वो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहला है ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स के बिना ग्रोथ नहीं है। अगर आप लिख रहे हो तो लिखो, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जा रही हूँ, मुझे ग्रोथ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए हर्बल लाइफ में, बिल्कुल नहीं। इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा, आज तक हमने एक ही ट्रेनिंग मिस किया, वो भी जेन्युइन रीजन था कि नहीं जा सकते थे, इसलिए नहीं गए। बाकी हमने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया है, एंड क्रेडिट तो ट्रेनिंग्स को ही जाता है। मतलब आई रिमेम्बर, शेकर कप में शेक पी सकते हैं, ये मैंने ट्रेनिंग में सीखा, राइट। तो इतनी छोटी चीज थी लेकिन वो वहां पे सीखने का मौका मिला। ओके, सो ट्रेनिंग्स पहली बात है। दूसरा है पे प्लान। अगर आप काम करोगे तो पे प्लान आपके साथ काम करेगा, है ना। अगर आपका ऐसा है कि मुझे नहीं समझ में आता गोल क्या लिखना है, राइट योर नेक्स्ट लेवल। दिस इज सो सिंपल, एकदम सॉर्टेड है अपना बिजनेस। अगर आपको नहीं समझ में आता कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में और क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, नहीं समझ में आता, नो प्रॉब्लम। आपका अगला लेवल लिखो और उसके सामने डेट डालो कि सुपरवाइजर हूं, मुझे एक्टिव सुपरवाइजर करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 24, ये मेरा एक्टिव सुपरवाइजर का डेट है, करेक्ट। आप वर्ल्ड टीम हो, डेट डालो एक्टिव वर्ल्ड टीम नेक्स्ट 4 मंथ्स, नवंबर, नवंबर मेरा एक्टिव वर्ल्ड टीम हो जाएगा। सो गोल्स आपको अगर नहीं समझ में आते तो पे प्लान के ऊपर काम कीजिए। आपका नेक्स्ट लेवल ये सबसे बढ़िया गोल है। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे आपका इनकम बढ़ेगा, आपको रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। क्योंकि आई रिमेम्बर कि पहले 5-6 साल में प्रेसिडेंट टीम बने, उसके बाद में वी वर स्टक एट दैट लेवल, बट वी वर एट गुड प्लेस, है ना, अच्छी जगह पे, जहाँ पे हमने लीडरशिप ट्रेनिंग्स हमें मिलते गए, है ना। तो आप जल्दी 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 आगे बढ़ो ताकि आपका जो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, वो नहीं रुकेगा, वो बरकरार रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, तो वो बहुत फायदा हुआ हमें। तो जल्दी से जल्दी आप अगले लेवल पे, अगले लेवल पे, अगले लेवल पे इस तरीके से बढ़ते रहो, तो आपको अलग से गोल्स लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। योर नेक्स्ट लेवल इज योर नेक्स्ट गोल, है ना, इतना सिंपल। तो पे प्लान ने हमें ग्रोथ दिलाया क्योंकि वहां पे हमें गोल्स लिखने का और अचीव करने का मौका मिला। नेक्स्ट है लाइक माइंडेड पीपल, लोग, है ना। मैं बहुत बड़े फैमिली से आती हूँ, मेरे 6 काका, 2 अत्या, 2 मासी, एक मामा, इतना बड़ा फैमिली। मैं हमेशा लोगों के इर्द गिर्द रही, है ना। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने जॉब छोड़ा तो बहुत सारे रिलेटिव्स ने हमसे बात करना छोड़ दिया, उनको लगा अब ये गरीब हो गए, पता नहीं वॉट एवर। सो लोग नहीं थे, एंड आई फाउंड ऑल दिस क्रेजी पीपल इन हर्बल लाइफ, है ना। सो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। क्यों? मुझे लोग मिले जो मुझे चाहिए थे। सो लाइक माइंडेड, जिनको मुझे लगा कि अरे ये सीनियर है लेकिन इनको पार्टी करना अच्छा लगता है, इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, इनको ट्रेक पे जाना अच्छा लगता है, इनको वेकेशंस अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगता है, रात रात पर बैठ के गप्पे मारना अच्छा लगता है ना, पत्ते खिलाना आवड़ता है, राइट। ये सब कुछ इनको भी, अरे ये तो अपना जैसे ही है। ये जब पता चला तो मुझे लगा हाँ यहीं पे रहना है मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है ना। तो लोग, इन लोगों की वजह से ग्रोथ भी मिली और टिकने के लिए भी मदद हुई, है ना। सो थैंक यू गाइस एवरीवन, है ना आपकी वजह से टिके रहे। देन जैसे मैंने कहा कि जब भी कॉर्पोरेट का कोई क्वालिफिकेशन अनाउंस होता था, हम लोग लाइक मेरे मतलब श्रीकांत हमेशा कहते हैं फुकट ते पौष्टिक, है ना मतलब जो भी फ्री में मिल रहा है
उसको छोड़ने का नहीं। तो कंपनी जो भी, आई रिमेम्बर मोमब्लैंक पेन का एक क्वालिफिकेशन आया था, उसके लिए कुछ 10,000 वॉल्यूम करने थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उतने वॉल्यूम करने थे तो मोमब्लैंक का एक पेन मिलेगा। तो मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे फ्रेंड से शायद, तो वो बोल रही थी हम लोग जाएंगे पिकनिक पे के लिए जाएंगे, 8 दिन का वेकेशन करके आएंगे एंड ऑल। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आ सकते, मुझे ये काम करना है। तो क्या है, इतना क्या काम है? मैंने कहा अरे वो प्रमोशन है, मोमलैंड का पेन मिलने वाला है। तो वो क्या है, वो तो तू भी जाके परचेस कर सकती है, वी वेयर मिल्टी आई गेस दैट टाइम। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, वो अलग होता है, हर्बल लाइफ दे रहा है तो वो अलग ही होगा। right? और मैं नहीं गई, और हमने मेहनत किया, और हमने क्वालिफाई किया। और जब पेन मिला तो आई डोंट नो, श्रीकांत को पूछा था शायद कंपनी ने किसका नाम डालना है, उन्होंने बोला मेरा नाम डालो। तो मोमलैंड का पेन आया, उसके ऊपर सुमेधा जोशी लिखा था। अब ये पेन मुझे मार्केट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि हर्बलाइफ करता है तो एक्सक्लूसिव ही करता है, राइट? तो हर चीज एक्सक्लूसिव रहती है, तो हर चीज के लिए जी जान लगा के हर क्वालिफिकेशन के लिए काम करना चाहिए। ओके, अब जैसे कि ये दो चीजें, मेरी कॉम के साथ लंच करना, साइना नेहवाल के साथ बैठना, देखो ऐसे खड़े हैं वो जैसे कि बेटी है ना, फैमिली फोटो जैसे कि वो दिख रहा है। तो ये कहाँ मिलता है? ये तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सेलिब्रिटी एथलीट्स है, इनके साथ कहाँ उठने बैठने का मौका मिलेगा। बट थैंक्स टू हर्बल लाइफ, जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल हुआ। तो क्वालिफिकेशंस, जब भी आपका सिस्टम, आपके कोचेस, कंपनी जो भी क्वालिफिकेशन अनाउंस करती है, गो फॉर इट। दिमाग में रखो कि मुझे तो करना ही है, और डट के काम पे लगो। पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। ओके, ये सारी चीजें मिली, हेल्थ मिला, फैमिली टाइम मिला, है ना। श्रीकांत जब जॉब करते थे, हमारे पास टाइम ही नहीं हुआ करता था, ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव, तो साथ में कहीं नहीं जाते थे। तो फैमिली टाइम मिला, पैसा मिला, हॉबीज के लिए टाइम बहुत है, जो मन करे वो कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, रिकॉग्निशन तो भर भर के मिलता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जो काम कर रही है उससे बहुत खुशी मिलती है ना, उसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, एज आई सेड, पीस विथ पास्ट, है ना, पिछला नहीं सोचने का, जाने दो, जो हो गया, बीत गई बात गई, है ना। गारंटी ऑफ फ्यूचर, जैसे मैंने कहा, आने वाली 10 पीढ़ी, मेरे छोटे दिमाग को तो लगता है आने वाली 10 पीढ़ी तो कुछ टेंशन ही नहीं है हर्बल लाइफ का, है ना। हर्बल लाइफ बिजनेस तो मस्त होता रहेगा, right? तो गारंटी है, यहाँ पे फ्यूचर आपका सिक्योर्ड है। डोंट वरी एट ऑल। ओके, करो जी जान लगा के हर्बल लाइफ करो। ओके, आपको ऐसे लगता है कि मतलब नए लोगों को कि अ, तुम्हाला काय माहिती आम्हाला किती प्रॉब्लम है, राइट? आपको क्या पता हमें कितने प्रॉब्लम है, बॉस हम भी वहीं से गुजरे। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल है। ओके ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आई ना, आती है ना, वो प्रॉब्लम हमें भी आई। फैमिली चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों ने रिश्ते नाते तोड़ दिए, राइट? और जब पहली मर्सिडीज मैंने फेसबुक पे डाली तो लोगों के फोन आना शुरू हो गए, कितने दिन हो गए तुम आए नहीं घर पे। होता है। तो फैमिली चैलेंजेस, ओके, तो ऐसा हुआ था फैमिली में भी। जब भी हम दोनों ट्रेनिंग के लिए निकलते थे, अम्मा मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो कहते थे श्रीकांत को कि तुम अकेले जाओ ना, इसको क्यों लेके जाते हो बार बार, इसकी क्या जरूरत है। मतलब उनको अकेले रहना पड़ता था ना घर में, जो आदत नहीं थी उनकी, क्योंकि मैं हमेशा घर पे रहती थी। तो हमें भी चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं है। मेहमान हमारे घर पे भी आते थे, लेकिन मेहमान आए तो खाना बना के मैं रखती थी और बोलती थी मैं 3 घंटे में वापस आती हूँ। ओके, मैंने खाना रेडी रखा है, आपको अगर भूख लगी तो आप खाओ, मैं 3 घंटे में, 3 घंटा जाके फ्लायर करके आती थी मैं, दोपहर के खाने तक घर पे वापस, राइट? तो कभी बहाने हमने हर्बल लाइफ में नहीं दिए, चैलेंजेस हमको भी आए। हाउ यू टैकल यूर प्रॉब्लम डिसाइड्स कि आपका फ्यूचर क्या होगा हर्बल लाइफ में। आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हो कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, उस पर डिसाइड होगा। ओके, अनकंफर्टेबल चीजें करनी पड़ेगी इनिशियली, रास्ते पे उतरना, लोगों के साथ बात करना। अब देखो, जब मैंने शुरू किया था, मेरे स्पॉन्सर पुणे में नहीं थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बिल्डिंग हिज ओन बिजनेस, ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल द टाइम। तो जब पुणे में रहते थे तो वो 1-2 बार आके मुझे दिखाया उन्होंने कैसे करना, क्या करना, बट अदरवाइज आई यूज टू गो अलोन इनिशियली। बाद में देन वो सुमीत एंड ऑल एवरीवन केम इनटू पुणे काम करने के लिए, उन्होंने मुझे सिखाया कैसे करना है, उनके साथ मैं जाती थी, वरना मैं अकेली जाती थी। फाइंड व्हाई यू आर डूइंग इट, क्यों कर रहे हो, ये अगर आपको क्लियर होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा अकेले जाने में। निकलो अकेले, मार्क्यूस सर ने भी तो अकेले शुरू किया था। अकेले अकेले क्या करो, बिंदास। लोगों से डर लगता है, डर लगता है, डर डर के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पहले दिन कम नंबर होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, इट्स ओके, स्टार्ट समवेयर, शुरू करो। ओके, अननोन लोगों के साथ काम करना डिफिकल्ट होता था, चैलेंजिंग था, है ना। मैं जब पूना में थी, जब रिक्रूट करती थी, किसी किसी के साथ बाइक पे बैठ के इतना दूर दूर जाती थी इवैल्यूएशंस के लिए, शेक पार्टी के लिए। मुझे वो एरिया का नाम भी मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ, मोहम्मदवाड़ी करके एरिया पूना में है, हर्बलाइफ में नहीं होती तो मुझे आज तक पता नहीं चलता। राइट, ऐसे ऐसी जगहों पे अननोन व्यक्ति के साथ बाइक पे बैठ के मैं जा रही हूँ। अब पता भी नहीं ये इंसान कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है ये भी पता नहीं। बट अनकंफर्टेबल था, बट इट्स ओके। हमने ट्रेनिंग में सीखा, डू द अनकंफर्टेबल थिंग टिल इट बिकम्स कंफर्टेबल एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल, है ना। सो डोंट वरी, अनकंफर्टेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बट करो, ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अननोन लोगों से बात, अभी आपको घर घर नहीं जाना पड़ता है। क्यों? वर्चुअल सिस्टम है, न्यूट्रिशन क्लब्स है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब न्यूट्रिशन क्लब नहीं थे, है ना। नाउ इट इज वेरी इजी, यू हैव योर कलीग्स, यू हैव योर स्पॉन्सर, यू हैव योर टीम, सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं, तो वो टेंशन नहीं है। बट वी डिड दैट, ये किया हमने। मतलब मैं बड़कपन नहीं बता रही हूँ, बट आपको अगर ये चैलेंज है तो डरो नहीं, करो, कोई टेंशन नहीं। ओके, देन इनसिक्योर लगता था कभी कभी, क्योंकि फ्री एटमॉस्फेयर है हर्बल लाइफ में, है ना, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी कभी कभी आता है एज अ कपल जब हम काम करते हैं। बट डोंट वरी, साथ में रहो, साथ में सब कुछ करो एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। राइट, सोशल मीडिया चैलेंज, जब सोशल मीडिया का जमाना आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चलता था तो मैं निकल जाती थी, मुझे नहीं सुनने का, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं घुसता था कि ये क्या सिखा रहे हैं, बाप रे ये लोग कहाँ से, एलियन है क्या, ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। ट्रस्ट मी, अभी भी मुझे उतना नहीं आता है सोशल मीडिया। राइट, बस पोस्ट डालना आता है, वो भी कभी कभी लगता है कि अब क्या डालू, ऐसे होता है। राइट, तो अगर आप मेरे जैसे हो, सोशल मीडिया नहीं आता है, फिर एक दिन मैंने बैठ के सोचा, सोशल मीडिया गया तेल लेने, मुझे जो आता है वो मैं करूंगी। मुझे क्या आता है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, रास्ते पे उतरो, लोगों से बात करो, इनवाइट करो, काम चलो हो गया। राइट, वो करना शुरू किया, देन वो थोड़ा सा डर निकल गया, और थोड़ा थोड़ा तो यूज यूर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू बिल्ड योर बिजनेस। वीकनेसेस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फोकस मत करो, वीकनेसेस पे काम करना है बट थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। वो लेके मत बैठो, मुझे सोशल मीडिया नहीं आता, मुझे वही सीखना है। नो, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, यूज यूर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर काम, आपका स्ट्रेंथ अगर सोशल मीडिया है, यस गो डू दैट। बट अगर आपका स्ट्रेंथ सोशल मीडिया नहीं है, डोंट वेस्ट द टाइम। जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो आप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करो तो आपका बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। ओके, सो डिफिकल्टीज सबको आते हैं, डोंट थिंक कि आप ही को आते हैं, सबको आते हैं, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स ने हमें बहुत हेल्प किया बिजनेस ग्रो करने के लिए एंड टिकने के लिए। तो जो भी आपके सपने हैं ना, उनको संभाल के रखिएगा। अब मुझे ट्रेनर बनना था, जैसे ही मैंने किसी लेडी को देखा ट्रेनिंग करते हुए, मैंने बोला मैं क्यों नहीं, मैं भी, चैरिटी करना हमको पसंद है। तो 3 बार टॉप 10 डोनर्स में हर्बलाइफ इंडिया के नाम आया। मेरे मम्मी पापा का 50वां सालगिरह था शादी का, तो वापस शादी कराई उनकी हमने, है ना। खुद का ऑफिस लेना, मम्मी को लेके जाना, प्रेसिडेंट टीम बनना, बजट फ्री शॉपिंग करना, सब कुछ, है ना। कितने सारे सपने मेरे पूरे हो गए थैंक्स टू हर्बल लाइफ, है ना। ऑफ कोर्स घर लेना भी दिमाग में था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रेंटेड हाउस से हमने शुरू किया, 700 स्क्वायर फीट का घर था, और हम दोनों छोटे गांव से आते, तो हमें बंगलो ही लेना था, है ना। मतलब पेड़ पौधे होने चाहिए, भगवान के लिए फूल घर से आने चाहिए, ये सब कुछ दिमाग में रखा था। तो 10 साल लगे हमें, बट 7 साल पहले हमने ये घर परचेस किया, बंगलो परचेस किया पूना जैसी सिटी में, एंड उसको रिनोवेट करके नाउ वी आर लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल हाउस। और ये भी हर्बलाइफ की बदौलत हुआ, क्योंकि हर्बलाइफ वेकेशंस की वजह से हम इतने सारे 5 स्टार लोकेशंस में जाते के थे, रहते थे, जाके पता चला कि कंफर्ट क्या होता है ना। सो वो हर एक चीज, मतलब मैंने जब घर हुआ मेरा, मैंने सोचा कि अब 5 स्टार होटल से चेकआउट करते वक्त मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बेटर प्लेस पे मैं जा रही हूँ। मेरा घर 5 स्टार होटल से बेटर है ना। व्हाट एल्स वी वांट, है ना। आज भी बहुत बार मैं जब गेट खोल के अंदर आती हूँ, मुझे लगता है मेरा घर है क्या। इट्स सो अमेजिंग, इट्स एन ऑसम फीलिंग कि हमने खुद के बलबूते पे ये खड़ा किया, एंड इतना सुंदर घर है अपना, है ना।
सो आपको भी चाहिए ये, आपके बच्चों को भी, ट्रस्ट भी। आपके घर में बच्चे हैं तो पूछो उनको कि क्या चाहिए उनको, वो आपको बताएंगे, वो आपको गोल्स देंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनके लिए काम करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद के लिए शायद नहीं काम करूंगी, लेकिन मैं मेरे फैमिली के लिए ज्यादा काम करूंगी, मेरे बच्चों के लिए। मेरे हमेशा से था कि मेरे बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ नहीं करना है, ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत करनी है, बट जब उनको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है तो उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी के सामने लोन के लिए जाना ना पड़े। ये मेरे दिमाग में है और इसलिए मैं आज भी काम कर रही हूँ, रुकी नहीं हूँ, है ना। सो आपके बच्चे आपको बहुत अमेजिंग गोल्स देंगे। गो टॉक टू देम, उनको पूछो कि मुझे मतलब आपको क्या चाहिए, तो वो बताएंगे आपको, राइट। सो एंड करो। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रेनर बनना, है ना, ट्रेनिंग करना, स्टेज के ऊपर से गेस्ट स्पीकर, एज अ गेस्ट स्पीकर जाना, ये मतलब हुआ। आई रिमेम्बर मैं नई नई ग्लोबल एक्सपांशन टीम थी, और दिल्ली से मुझे फोन आया था कॉर्पोरेट का, और दिल्ली में मैंने एज अ ग्लोबल एक्सपांशन टीम सुपरवाइजर स्कूल किया था, है ना। तो मतलब तब था क्योंकि कम थे लोग, है ना। आज प्रेसिडेंट टीम्स ही अपने पास इतने अमेजिंग हैं, तो यू हैव टू बी प्रेसिडेंट टीम, है ना। जब आप, अगर आपको गेस्ट स्पीकर बनना है, ट्रेनिंग्स करना है, तो मिनिमम प्रेसिडेंट टीम आपको बनना है। जल्दी बनो बॉस, बहुत जगह है ना, बहुत सारी जगह है प्रेसिडेंट टीम, लाउंज में, टेबल्स पे। आप आ जाओ, अमेजिंग तरीके से आपका लाइफ रहेगा। ओके। नेशनल स्टेज पे जाने का सपना मेरा 16 साल के बाद पूरा हुआ, है ना। सो इस स्पेक्टेकुलर में मैंने छोटा सा पार्ट किया, बट दैट वाज ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, है ना। नेशनल स्टेज पे जाना मेरा सपना था, राइट। तो ये रखो सपने अपने दिमाग में, अपने डायरी में लिख के रखो, तो ही वो पूरे होने वाले, राइट। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना, जब आप लिखते हो और बार बार पढ़ते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो उसको हमेशा संजोए रखना है। आई वॉज अ नॉन कॉन्फिडेंट पर्सन बिफोर हर्बल लाइफ। मुझे सच में मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना। आई रिमेम्बर टीनेजर भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सुंदर दिखते हैं, मैं नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना, मुझ में ये नहीं है, वो नहीं है, वॉटेवर। एंड जब मतलब श्रीकांत के ऑफिस के लोग घर पे आते थे, तो मैं उनको बस कुछ चाय कॉफी आइसक्रीम जो भी देना है, नमस्ते भाई साहब करके अंदर बेडरूम में, क्योंकि क्या बात करूंगी मैं इनसे। सो आई वॉज अ लो कॉन्फिडेंट पर्सन, थैंक्स टू हर्बल लाइफ, है ना। उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया है, ये उनकी देन है, हर्बल लाइफ की देन है कि ये इतना कॉन्फिडेंस मुझ में आना। फिर भी अकेले ट्रैवल करने में मुझे डर लगता था, और वो एक मेरे दिमाग में था कि मुझे अकेले ट्रैवल मतलब फॉरेन कंट्री में जाना। एक बार ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था कि दोनों में से एक ही जा पाएगा, ऐसा सिचुएशन था। एंड देन श्रीकांत सर की तुम जाओ, मैंने कहा फॉरेन में नहीं, मैं नहीं अकेले जाऊंगी बाबा, मेरे से नहीं होगा, राइट। बट वो था दिमाग में कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं अकेली जा सकती, वो दिमाग में था। और वो इस साल हुआ। तो कनाडा में गई मैं, मेरे पोते का 5वां सालगिरह था, तो मैं कनाडा गई अकेले। क्यों? क्योंकि श्रीकांत का पासपोर्ट ही नहीं था, वो लिस्बन की वीजा के लिए भेजा था, वो आया नहीं टाइम पे, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। बट मैंने कहा कि आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, एंड मैं अकेली जाके आई, है ना। सो ये बाइक के सामने बैठी हूँ, तो सबको लगता है कि मेरे को आता है बाइक चलाना। नहीं बाबा, कॉन्फिडेंस काम करता है ना। मेरे को बाइक चलाना नहीं आता है, मुझे सीखना है, बिकॉज मेरा ड्रीम है वो भी कि मुझे बुलेट लेना है, और बुलेट लेके मुझे जाना है ड्राइव पे, है ना। सो वो भी करूंगी मैं, बट कॉन्फिडेंस, है ना। सो ये हर्बल लाइफ की देन है। आप करते रहो, ट्रेनिंग में आते रहो, मेहनत करते रहो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, अपने आप यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अब ये 16 साल पहले की फोटो है, हम दोनों की जो फोटो है, मैं इसको देखती हूँ तो लगता है कहाँ ये जाती फॉरेन अकेले, कहाँ ये इतने बड़े बड़े सपने देखती, कि कहाँ ये कर पाती, राइट। बट ये हर्बल लाइफ की वजह से हुआ है। सरेंडर योरसेल्फ, है ना, ढाल लो खुद को हर्बल लाइफ के मोल्ड में, तो हर्बल लाइफ आपको वैसे बना के छोड़ेगा। क्या अमेजिंग कंपनी है, अपने भी जैसे है वैसे लेते हैं। अब इसको कौन सी अमेरिकन कंपनी लेगी, ये हाउसवाइफ को, है ना, चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लिया और बोला कि जैसे हो वैसे आओ, तुमको क्या बनना है हम बना देंगे, राइट। कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, टेक मैक्सिमम एडवांटेज, करो ये सारी चीजें, है ना। एंड ऑफ कोर्स सोचो, सपने देखो, काम करो, अचीव करो। फैमिली टाइम, जैसे मैंने कहा कि
ही वॉज ऑलवेज ऑन द टूर, तो साथ में रहने का मौका ही नहीं मिलता था। एक संडे मिलता था, मुझे बाहर जाना होता था, इनको घर में रहना होता था, क्योंकि पूरा हफ्ता वो घर में नहीं है, राइट। तो इस तरीके का सिचुएशन हमेशा होता था, बट नॉट इन अर्बन लाइफ, है ना। अर्बन लाइफ में आने के बाद कितने सारे वेकेशंस, कंपनी के अलग से, अपने पर्सनल अलग, बच्चों के साथ अलग, है ना। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ मैं हमेशा, और उनको पूछती हूँ कि मेरी वजह से आपका कुछ छूटा है क्या, मतलब पेरेंट्स हमेशा बच्चों का पहले देखते हैं, है ना। तो मेरा देखते देखते आपका कुछ छूटा है क्या, एंड आई मेड श्योर कि उनका जो छूटा है वो उनको दूं। मेरे पापा ने एक बार बोला कि मैं 5 स्टार होटल में कभी नहीं गया, मैंने अंदर से नहीं देखा 5 स्टार होटल। तो हमने वैसे ही गाड़ी घुमाई, उनको मैरियट लेके गए, खाना खिलाया, एंड दे वर सो हैप्पी, है ना, कि अरे ऐसा होता है क्या, हमें नहीं पता था 5 स्टार होटल में ऐसा होता है। दैट्स सो अमेजिंग। तो करो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए करो, ये अपॉर्चुनिटी मिला है हाथ में, उसका एडवांटेज लो। नाउ वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ आवर लाइफ, है ना। ये पोता है मेरा, मेरा पोता है, ओके, 5 साल का, उसके साथ जो धमाल मस्ती करते हैं हम लोग, अमेजिंग। थैंक्स टू हर्बल लाइफ अगेन, वो एनर्जी है बॉडी में, वरना क्या मैं खेलती उसके साथ, मैं सोफे पे बैठती, उसके पास बॉल डालती और बोलती जा क्यों नहीं, है ना, जाओ लेके आओ बॉल, और मैं इधर ही बैठी रहूंगी। नहीं, वो भी मेरा सपना था कि जब मेरे पोते होंगे, पोती पोता जो भी होंगे, उनके साथ मुझे उनकी एनर्जी जैसा खेलना है, दौड़ना है, भागना है, कूदना है, सब कुछ वो मेरे पहले से दिमाग में था। तो इसलिए मुझे मिला, है ना। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा बहुत विश्वास है ना, तो वो मैं बहुत करती हूँ। आप भी करो, विजुअलाइज करो, ऑटो सजेशंस, खुद से बात करो तो पॉजिटिव बात करो, है ना। खुद को कम नहीं समझो, खुद को भी सोच बताओ कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, अगर सुमेधा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। तो अमेजिंग लाइफ अभी एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा सोचो, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, बड़ा सोचो। हर्बल लाइफ में है तो बिल्कुल छोटा नहीं सोचना है, बड़ी सोच रखो, एकदम बड़ी, है ना। क्यों? अपने जो फाउंडर है उन्होंने नहीं छोटी सोच रखी। अगर उन्होंने छोटी सोच रखी होती तो 95 कंट्रीज में पहुंचती ही नहीं कंपनी। 4 मिलियन लोग शेक नहीं पीते, है ना, बिकॉज ही वांटेड कि हर किचन में ये डब्बा जाना चाहिए हर्बल लाइफ का। दैट्स हैपनिंग, हो रहा है ना। सो बड़ा सोचो, जैसे मार्केट सर ने सोचा, एक कार के डिक्की से शुरू की गई कंपनी आज कहाँ पहुंची है, कितनी बड़ी हो गई है। तो हर्बलाइफ की कंपनी में अपना ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी है छोटी, तो इसके लिए भी बड़े सपने देखो। मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाएगा, 95 कंट्रीज में फैलेगा। क्यों नहीं सोचना है? सोचने में क्या प्रॉब्लम है? सोचने के लिए वॉल्यूम नहीं लगता है, तो सोचो ना, बड़ा बड़ा सोचो, है ना। बिल्कुल छोटा नहीं सोचना है, एकदम बड़ा सोचना है। देखो, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड थिंक व्हाट कुड गो राइट। देखो, ये पहले फोटो में हम दोनों ऐसा ऐसा करके एटलीस्ट दिखे, तो मुंडी तो दिखे फोटो में, ऐसे तरीके से खड़े हैं। एंड देन वेर वी कैन गो, इट्स लाइक लिमिटलेस, है ना। आप कितना ग्रो कर सकते हो उसका कोई लिमिट नहीं है हर्बल लाइफ में। मार्क्यूस बोनस लिया, राइट। तो कहाँ पे थे खड़े हम लोग? क्राउड में थे, एंड इट्स अप टू अस कि हम स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि नहीं, क्राउड से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। आप डिसाइड करोगे कि आपको बाहर आना है कि नहीं क्राउड से, कि क्राउड में ही रहना है ना। देखो, आप जब बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हो आपको लगता है कितनी भीड़ है यार, ये कितना इधर वॉशरूम गंदा है, कितना इनकन्वीनियंस है। आपको क्या लगता है जो भी प्रेसिडेंट टीम बनता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट टीम बने? नहीं, हमने भी वही सिचुएशन से गुजरे, वही वॉशरूम यूज किए, वही धक्का बुक्की सब कुछ सहन किया, बट हमारा फोकस क्लियर था। इट्स ओके, आज धक्का खा रहे हैं, कल नहीं खाएंगे, क्योंकि कल हम प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। एंड एवरी वन कैन क्वालिफाई प्रेसिडेंट टीम, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस कॉल कैन क्वालिफाई प्रेसिडेंट टीम। बस वो आपको विश्वास होने की देरी है, आपका डिसीजन होना बहुत जरूरी। एंड दीज आर द सिंपल स्टेप्स। प्रोडक्ट खाओ, ट्रेनिंग में आते रहो, विश्वास रखो खुद के ऊपर, गोल्स लिखो, लिस्ट बड़ी करते जाओ, रुको नहीं कभी भी लिस्ट में, है ना। एंड लोगों की ज्यादा केयर करो, पैसे के लिए बारे में ज्यादा नहीं सोचो, ईगो को बहुत दूर रखो, बहुत पास में आने ही नहीं दो। तो आपका भी एक दिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, है ना। अभी तो अगर सारे प्रेसिडेंट टीम्स का ऑर्गेनाइजेशन मिला के अगर फोटो खींचना चाहे तो फोटो नहीं खींच पाएंगे, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, थैंक्स टू द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इट्स अमेजिंग, दिस इज योर फ्यूचर, दिस कैन बी योर फ्यूचर, अगर आप मेहनत करोगे
अगर आप वो रखोगे विश्वास तो डेफिनेटली पेशेंस रखो, काम करने से नहीं चूको, है ना। वो जो 3 इडियट का डायलॉग है ना, कामयाब काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, है ना। तो ये जो डायलॉग है इसके ऊपर विश्वास, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये आसान होगा, नो, बट जो भी करेंगे मेहनत करोगे वर्थ रहेगा, ये 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। मेहनत जो है ना, एंड एक ही सक्सेस मंत्र है, हाँ, पेशेंस। बीइंग अट्रैक्टिव टेक्स टाइम, टाइम लगता है ना। पत्थर से डायमंड निकालने में कितना टाइम लगता है, डायमंड बनाने में उसको कितना तराशना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके एक डायमंड मिलता है। सो हैव पेशेंस, आपकी भी बारी आएगी, है ना। एंड जैसे जिमरॉन सर कहते हैं, बिगर द वाई इजियर द हाउ, ढूंढो क्यों करना है, हर्बल लाइफ का बिजनेस सीरियसली क्यों करना है, वो अगर आपको मिल जाए, कैसे करना है बहुत आसान है, बहुत आसान बिजनेस है ना। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट टू हैव हर्बल लाइफ इन आवर लाइफ। सो डू इट सीरियसली, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, काम करने से कभी भी चूकिएगा नहीं, वो आलसीपना थोड़ा सा ऐसा पोटली बांध के फेंक दीजिएगा समुंदर में, और अच्छे से काम पे लगिएगा। फ्यूचर इज ब्राइट, नो डाउट अबाउट इट, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली, एंड थैंक यू वंस अगेन श्रीजीत एंड कॉर्पोरेट ये मौका देने के लिए। थैंक यू गाइस। Thank you so much, ma'am, for such an amazing training. Seriously, it was an eye-opening session. आपने पूरे 16 years का experience जो 2 घंटे में share किया है, I believe it is not enough. I would like to hear you more, and even all more than 5,000 participants were there. सभी यही चाहेंगे कि आपको सुनते रहें आज, because you had such an amazing effect on us with your amazing experience. So thank you so much once again. See you soon. Thank you so much, all the associates. Thank you, all the supervisors and all the leadership for joining this call. हम आपको दोबारा मिलेंगे अगले Wednesday with yet another wellness seminar. So once again, see you soon. Take care. Bye bye. Have a great day.